हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी के पढ़ेंगे। सीडीपी फॉर सीटेट पेपर 1। ठीक है। जो सीडीपी का जो पहला टॉपिक है हमारा, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ठीक है, आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विकास क्या है या विकास किसे कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट, विकास को इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विकास होता क्या है। ठीक है, तो विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक या जीवन पर्यंत अविराम होता रहता है। ठीक है, विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो जन्म से शुरू होती है, जन्म से लेकर के और आपके मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, और अविराम चलती रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता है, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, अब विकास का मतलब सिर्फ आपके शारीरिक वृद्धि से नहीं है। ठीक है, विकास का मतलब सिर्फ आपकी शारीरिक वृद्धि से नहीं है। ये जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक सभी तरह के परिवर्तन इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, विकास में आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जो कि गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। ठीक है, गर्भ काल से ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, गर्भ काल से ही शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहता है ये परिवर्तन। ठीक है, जो विकास में होने वाला परिवर्तन है, जो कि शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक कि विकास किसे कहते हैं या विकास क्या होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। ठीक है, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। ठीक है, जो वंशानुगत जो गुण प्राप्त होते हैं और जो वातावरण है, इन दोनों का ही परिणाम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है। ठीक है, जैसे कि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो आप उसके शारीरिक आकार में जो परिवर्तन होता है उसे तो आप अच्छे तरीके से देखते हैं, समझ पाते हैं कि हाँ, अब धीरे 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 जो बच्चा है वो बड़ा हो रहा है ना। उसका जो शारीरिक विकास है वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, लेकिन और जो उसके अंदर जो विकास होते रहता है वो बहुत उसको समझने में समय लगता है। ठीक है, उसका जो मानसिक विकास है, उसका जो सामाजिक विकास है, बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है, इन सबको समझने में समय लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विकास के रूप। ठीक है, अब यहां हम पढ़ेंगे विकास के रूप, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज। ठीक है, अब देखिए, शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है।
ठीक है। जब एक छोटा सा शिशु जब जन्म लेता है तो उसके शरीर का आकार भी छोटा होता है और उसके शरीर का जो भार होता है वो भी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसके आयु में वृद्धि होती है, उसके साथ साथ ही उसके शरीर का आकार भी बढ़ता है और उसके शरीर का भार भी बढ़ते रहता है, यानी कि उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, ठीक है, लेकिन यह परिवर्तन आनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग एक साथ विकसित नहीं होते हैं और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। एक सेकंड, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि प्राणी के शरीर के सभी अंग, जो मनुष्य हैं या कोई भी जीव, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्राणी का यूज किया गया है क्योंकि हम यहाँ शरीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राणी के शरीर के सभी अंग एक साथ विकसित नहीं होते हैं और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है, जबकि बाल्यावस्था के आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है, ठीक है। शैशवावस्था में बालक क्या होता है? स्वकेंद्रित होता है, ठीक है। और जैसे जब वो बाल्यावस्था में आता है तो अपने आसपास के वातावरण में, जो आसपास में जो व्यक्ति हैं उन सब में वो रुचि लेने लगता है, ठीक है। तो उसमें बदलाव आया ना। चलिए तीसरा इसका पॉइंट देखिए, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। तो प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप हो जाता है। यानी कि यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि जब प्राणी के जो विकास क्रम है, प्राणी में जो विकास क्रम है उसमें जब नवीन विशेषताएं आती हैं तो उससे पहले, ठीक है, नई विशेषताएं, नवीन मतलब हो गया जो नई विशेषताएं हैं, ठीक है। तो नई विशेषताओं के उदय होने से पहले, नई विशेषताओं के आने से पहले जो पुरानी विशेषताएं हैं उनका लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, ठीक है, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियां, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वो उसकी बोली जो होती है वो तुतली सी होती है ना, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी जो बोली है, उसकी जो ध्वनियाँ हैं वो क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। पहले बच्चा खिसक करके चलता है, घुटनों के बल चलता है, लेकिन जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास हो जाता है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, वो चलने लगता है, भागने लगता है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी उसको भूख लगेगी या उसको कोई तकलीफ हो रही है, वो कुछ भी बताने के लिए वो सिर्फ रोता चिल्लाता है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है तो वो अपने, उसको भूख लगती है तो या उसको कोई तकलीफ होती है तो वो बोल सकता है, वो बोल के बता सकता है ना। तो बेसिकली यहाँ हमको ये बताया जा रहा है कि जो नई नई विशेषताएं जब शरीर में आती हैं, उनका जब विकास होता है तो उससे पहले जो पुरानी विशेषताएं होती हैं वो खत्म होती जाती हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नए गुणों की प्राप्ति, ठीक है। अब विकास क्रम में जहां एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ देखा ना कि पुरानी जो विशेषताएं हैं उनका लोप हो जाता है और जब नए जो पुरानी विशेषताएं हैं जैसे उनका लोप होता है तो उनकी जगह पर नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि स्थायी दांत निकलना, जो पहले जो दूध के दांत होते हैं वो सब टूट जाते हैं बच्चों के और उसके बाद जो दांत आता है वो परमानेंट दांत हो जाता है ना। स्पष्ट उच्चारण करना, बच्चा जो है अब वो स्पष्ट उच्चारण करने का लगता है। उछलना कूदना, जो बच्चा खिसक के चलता है छोटे में और अपने घुटनों के बल चलता है, अब वो बच्चा जब उछलने लगता है, कूदने लगता है, भागने दौड़ने लगता है, इन सभी क्षमताओं का उसमें विकास होने लगता है, ठीक है। इसलिए विकास के क्रम में नए गुण के
रूप में प्राप्त होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? ये नए गुण होते हैं। विकास क्रम में ये सभी नए गुण होते हैं और इन नए गुणों के आने के समय जो पुराने गुण होते हैं उनका लोप हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, एकदम सडन नहीं हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, विकास के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब आइए इसको समझते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा कि विकास क्या है? विकास निरंतर चलती रहने वाली क्रिया है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती हैं। विकास के कुछ प्रमुख नियम हैं। अब देखिए यहां पर विकास के जो प्रमुख नियम हैं उनको हम यहां डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, विकास का पहला नियम क्या है? विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। ठीक है, मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी दिशा तथा निकट दूर दिशा। ठीक है, मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। अब समझते हैं मस्तकाधोमुखी दिशा क्या है। तो देखिए, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। ठीक है, दूसरा देखिए, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखिए कि पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। ठीक है, पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है, यानी कि निकट दूर विकास क्रम इसे कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए विकास का नियम। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? विकास का सिद्धांत या उसे नियम कहिए। ठीक है, विकास के जो कुछ प्रमुख नियम हैं उनको हम यहां पर पढ़ रहे हैं। दूसरा देखिए नियम क्या है कि विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। चलिए अब देखिए इसको समझिए। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि विकास के क्रम में कोई भी बालक जो है वो पहले सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद ही वो विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। और विकास का जो यह नियम है ये शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। ठीक है, तीसरा देखिए, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। ठीक है, सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है। ठीक है, हम लोग कई बार खुद भी बोलते हैं कि इसकी हाइट रुक गई, बच्चा मेरा अब पढ़ ही नहीं रहा है, अब तो इसकी हाइट रुक गई है ना। और अचानक से जब बच्चा लंबा दिखाई देता है किसी का तो बोलते हैं अरे यार ये तो अचानक से लंबा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उदाहरण के लिए जब बालक के, ठीक है, जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आया है। ठीक है, परंतु नींव जो है, दूध के दांत की जो नींव है वो गर्भावस्था के 5वें महीने में ही पड़ जाती है। ठीक है, और बच्चे के जन्म के 5-6 माह में आते हैं। जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाता है तब वो दांत जो है हमें दिखाई देता है, तो हमें लगता है कि अचानक से दांत जो है वो निकल आया। लेकिन ये जो है, ये जो क्रिया हो रही थी अचानक होने वाली क्रिया नहीं थी, इसकी जो नींव थी ये गर्भावस्था के 5वें महीने में ही पड़ जाती है। ठीक है, समझ गए?
आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या है। चौथा नियम देखिए, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको समझिए अब, प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि प्रत्येक बालक की जो विकास की दर होती है उसके स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। सब में डिफरेंस होता है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है एक जैसा ही विकास होगा हर बच्चे में। ठीक है, अब आइए देखिए, उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है ना। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देरी से होता है। ठीक है, अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। इसलिए आपने देखा होगा इस चीज को कि इसी कारण समान आयु के दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते हैं। ठीक है, आपने कभी इस चीज को नोटिस किया होगा कि एक ही उम्र के दो बच्चे होंगे लेकिन उनके व्यवहार में समानता नहीं होगी। ठीक है, दोनों का व्यवहार जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं विकास का पांचवा नियम, विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। ठीक है, विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कोई भी जो प्राणी है उसका जो विकास है वो सदैव एक ही गति से नहीं होता है। ठीक है, उसमें जो है अप डाउन्स होते रहते हैं। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद में मंद पड़ जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आप नोटिस करिएगा किसी छोटे बच्चे को, तो जो बच्चा होता है ना उसको सीखने की जो उसके अंदर जो किसी चीज़ को जल्दी सीखने का जो बच्चा सीखता है उसकी आयु जो है वो 3 साल तक। ठीक है, 3 साल तक जो बच्चा होता है उसको कोई भी चीज़, 3 से 4 साल तक के बच्चे को अगर आप कुछ भी सिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है, उसको ग्रहण करने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो धीरे धीरे जो है वो क्षमता थोड़ी मंद पड़ जाती है, फिर बड़ा होता है तो फिर तेज हो जाती है, फिर मंद हो जाती है। तो इस तरीके से जो विकास की जो गति है इसमें जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। ठीक है, अब आइए समझिए इसे, बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो वह परिपक्वता व शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। ठीक है, अब देखिए, परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। ठीक है, बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है। ठीक है, और उसके लिए क्या है, उसके लिए उसके शारीरिक अंगों का परिपक्व होने के लिए उसे उसके शारीरिक अंगों को परिपक्व होने के लिए वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है ना। उसके जो शारीरिक अंग है वो अपने आप ही धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन देखिए यहां लिखा है ना, उसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
विकास एक अविराम प्रक्रिया है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, विकास एक अविराम प्रक्रिया है, प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए कि शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है। ठीक है, परंतु आगे चलकर वह उठने, बैठने, चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। ठीक है, तो ये हमने आज विकास के जो नियम थे, यहाँ तक हमने जो 7 नियम हैं यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसे समझ लिया। ठीक है, और आई होप कि आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है, अगर आपको कहीं लगता है कि कोई भी जो इसमें टॉपिक है या कुछ भी पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसको जो है आपको अच्छे से फिर से दोबारा से वीडियो बना के क्लियर करूँगी। ठीक है, और उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, स्टार्टिंग से देखें, एंड तक देखें। प्लीज़ वीडियो को बीच में ना छोड़ें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे अभी हमारा जो ये फर्स्ट टॉपिक है विकास की अवधारणा, और ये हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये बाकी है। लेकिन आज के वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को देखिए। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।